हेलो दोस्तों, आज हम फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री के बारे में पढ़ेंगे। कल के वीडियो में आपने जर्नल एंट्री के रूल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम जर्नल एंट्री के फॉर्मेट को देखते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने अभी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट दिख रहा है। ये जो आप कॉलम्स देख रहे हैं, यही है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। पहला कॉलम है हमारा डेट का, ठीक है। हिंदी में आप इसे चाहे तो दिनांक लिख सकते हैं। दूसरा कॉलम आता है पर्टिकुलर, हिंदी में से विवरण बोलते हैं। तीसरा कॉलम है एलएफ, लेजर फोलियो, जिसे हिंदी में खाता बही पृष्ठ क्रमांक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलम आता है फोर्थ नंबर का आपका अमाउंट। इसमें डेबिट लिखा हुआ है, ठीक है। डेबिट की जो वैल्यूज रहेंगी वो इस कॉलम में आएंगे। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट अमाउंट, ठीक है ना। जो भी क्रेडिट की वैल्यूज रहेंगी वो इस कॉलम में आएंगी, ठीक। आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जर्नल एंट्री में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मोस्टली आपके एग्जाम्स में आ जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जर्नल एंट्री में कितने कॉलम्स होते हैं, 5 कॉलम होता है। कौन कौन से? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट, ठीक है। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगी मैं डेट के बारे में कि इसमें डेट कैसे लिखी जाती है। तो डेट के लिए मैं आपको बता दूं कि डेट लिखने का इसमें तरीका होता है। सबसे पहले हम ईयर को मेंशन करते हैं, ठीक है। ईयर, मंथ एंड डेट, ठीक है। जैसे कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2024, ठीक है। मंथ कौन सा चल रहा है, जून, और डेट जो भी चल रही है हम उस डेट को लिखेंगे। तो ये डेट लिखने का फॉर्मेट होता है इसमें, ओके। एंड लास्ट में यहाँ पे पर्टिकुलर के कॉलम में हम टोटल कर लेते हैं और जो भी वैल्यूज आएंगे इनको जोड़ करके डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट के इस टोटल के कॉलम के जस्ट सामने यहाँ पर लिख दिया जाता है। आइए इस फॉर्मेट को अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, केवल 2 एंट्रीज ले रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, आपको समझाने के लिए। पहला है आपका 20,000 रुपए में व्यापार शुरू किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है ना। व्यापार रूल्स आप आई थिंक आपको याद ही होंगे, पिछले वीडियो में मैंने समझाया था आप लोगों को, तो याद कीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 20,000 रुपए में व्यापार शुरू किया। अब आपके व्यापार में क्या आ रहे हैं, 20,000 रुपए। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि 20,000 रुपए में व्यापार शुरू किया, ठीक है ना। अब आपको मैंने रियल अकाउंट का क्या रूल बताया था, आने वाली संपत्ति का खाता डेबिट, ठीक है। तो आपके व्यापार में क्या आ रहा है, 20,000 रुपए। तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट या फिर रोकड़ खाता डेबिट। हिंदी में जिन्हें लिखना हो वो लिख सकते हैं रोकड़ खाता डेबिट, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, 20,000 रुपए। ये देखिए आप, अमाउंट डेबिट का है ये कॉलम, और यहाँ पे मैंने जस्ट इसके सामने लिखा हुआ है 20,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान देना, व्यापार शुरू किया। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस भी संपत्ति से या फिर रोकड़ से हम हमारे व्यवसाय को शुरू करते हैं तो वो व्यापार के लिए पूंजी कहलाता है। क्या कहलाता है, पूंजी, जिसे हम इंग्लिश में कैपिटल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्यापार शुरू किया इसने, 20,000 रुपए की पूंजी लगाई है, इसलिए जर्नल एंट्री क्या बनी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखा है, टू कैपिटल अकाउंट। जो भी डेबिट की एंट्री रहती है उसके जस्ट सामने हम डेबिट लिखते हैं, ठीक है ना। और जो क्रेडिट की एंट्री लिखते हैं उसके सामने हम कहीं पे शो तो नहीं करते हैं क्रेडिट, बट ये हाँ टू जरूर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब आप, ये अमाउंट क्रेडिट का है, इसके जस्ट सामने हमने क्या लिख दिया है, 20,000 रुपीज। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आई हो। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसमें लिखने का एक पैटर्न होता है, ठीक है। जर्नल एंट्री लिखने का एक पैटर्न होता है। इस डेट के जस्ट बाजू से मैंने कैश अकाउंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। और देखिए टू कैपिटल अकाउंट को क्या किया, थोड़ा सा स्पेस दे करके लिखा हुआ है। तो ये लिखने का एक तरीका होता है। ये अभी हमारी एक एंट्री कंप्लीट हुई है। अब आप सोचेंगे नीचे ये क्या लिखा हुआ है, तो नीचे ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं नरेशन। क्या कहते हैं, नरेशन। जब हम ये नरेशन क्या होती है एक्चुअली, अब ये नरेशन ये होती है कि हमने तो एंट्रीज कर दी, अब हम हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद ये एंट्रीज ना देखें। डेली डेली एक व्यवसायी बहुत सारे क्या बोलते हैं, लेन देन करता है, ठीक है ना। अब उन लेन देनों को वो हमेशा याद तो नहीं रख सकता, एंट्री तो हमने कर दी है, बट किस संबंध में की थी, कब की थी, क्या खरीदा था, वो इंसान भूल जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, उस
लेन देन को छोटे रूप में यहाँ पर अपनी जर्नल एंट्री के नीचे लिख देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। ठीक है, अब अगर हिंदी में आप लिखते तो आप नॉर्मली क्या लिख सकते थे, व्यापार शुरू किया या व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, अब आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको बीइंग वर्ड लगाना कंपलसरी हो जाएगा। यदि आप इंग्लिश में नरेशन लिख रहे हो, जर्नल एंट्री बना रहे हो, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। कुछ भी नहीं करना है, जो आपके यहाँ पे एंट्री दी गई है बस उसी को आपको यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, जर्नल एंट्री के अंतर्गत जब आप एक एंट्री कंप्लीट कर लेते हो तो इस पर्टिकुलर के कॉलम को आपको क्या करना पड़ता है, ब्लैक पेन से ये पूरा कवर करना पड़ता है। देखिए यहाँ मैंने डेट या फिर एलएफ या फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट के कॉलम्स को बंद नहीं किया है, केवल पर्टिकुलर के कॉलम को बंद किया है। ठीक है, और हाँ एक चीज और, एलएफ के कॉलम में हम कुछ भी नहीं लिखते हैं क्योंकि ये लेजर फोलियो के लिए पेज नंबर के लिए लिखा जाता है, और अभी हम केवल क्वेश्चंस को नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं, हम कोई रियल में बुक्स तो बना नहीं रहे हैं, इसलिए ये हमेशा क्या रहेंगे, खाली रहेगा। ठीक है, और दूसरा चीज मैं बताना चाहूंगी, लेजर फोलियो का जो कॉलम आप बनाएंगे वो हमेशा एक पतला सा कॉलम ही रखेंगे। ठीक है ना, यही इसका एक फॉर्मेट होता है। अब हम सेकेंड एंट्री में आते हैं। ठीक है, तो सेकेंड नंबर लिखा हुआ है 5,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। ठीक है ना, 5,000 रुपए का फर्नीचर हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो अब देखो फिर से रियल अकाउंट का रूल याद करो, फर्नीचर खरीदा, आने वाली संपत्ति का खाता डेबिट। ठीक है ना, कौन सी संपत्ति आ रही है हमारे पास, फर्नीचर आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्या गई हमारी जेब से, 5,000 रुपए गए, तो हम क्या लिखेंगे, जाने वाली संपत्ति का खाता क्रेडिट टू कैश अकाउंट। ठीक है ना, फर्नीचर अकाउंट के जस्ट सामने कितना अमाउंट आ गया, 5,000 रुपए, और टू कैश अकाउंट। ठीक है ना, कैश रोकड़ खाते के सामने हमने क्या लिख दिया, क्रेडिट के कॉलम में यहाँ पे हमने लिख दिया 5,000 रुपए। आपकी नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग बॉट फर्नीचर या बीइंग परचेज फर्नीचर, हमने क्या किया, एक फर्नीचर खरीदा। दोनों एंट्रीज कंप्लीट हो गई, फिर से हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर के कॉलम को क्लोज कर देंगे। ठीक है ना, उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, टोटल। अब दोनों कॉलम का ऐड किया हमने, इन अमाउंट्स को 20 और 5,000 25,000। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, आपके डेबिट अमाउंट का टोटल जितना होगा उतना ही क्रेडिट अमाउंट का टोटल होगा। ठीक है, क्रेडिट कॉलम का टोटल होगा यहाँ पर। तो ये सिंपल सी आपकी एंट्री हो गई है। यहाँ पर जर्नल एंट्री का आज हमने फॉर्मेट सीखा है और इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने समझा दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।